एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिस शॉर्ट में लोग आईकेएस कहते हैं, इसके पेपर में आप सभी बच्चों को जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं करवाने वाला हूँ आप सभी बच्चों को पूरे यूनिट से मिला के। ठीक है, हमने आप सभी बच्चों को पूरा वीडियो जो पूरा आपका सिलेबस है वो पहले कंप्लीट करवा दिया है। प्लीज सेक्शन पे जाइए, वीडियोज अवेलेबल है और जाकर देखिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सवाल बता रहे हैं जो पेपर में आप सभी बच्चों को पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी सवाल है ये पेपर से आप सभी बच्चों को, आपका एक पेपर है अंडरस्टैंड इंडिया, उसमें भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, संस्कृत जो है ये किस बेसिकली हमारे पास है भाषा परिवार से संबंधित, इसलिए लिखा हुआ संस्कृत बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली। क्या ये द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, इंडो यूरोपीय क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है, पाली जो भाषा है, ठीक है, यह मोस्टली कौन से धर्म में इसका इस्तेमाल हुआ है मेनली, ये हमें बताना। ठीक है, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में या सिख धर्म में हमारे पास है। तो बुद्धिज्म में क्या है इसका इस्तेमाल हुआ है पाली भाषा का हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है मगधी। ठीक है, ये जो भाषा है ये किस क्षेत्र में, तो जब नाम है मगधी हमारे पास है तो बिहार में जानते हैं जगह नाम सुना, मगध साम्राज्य, तो उस जगह से बेसिकली प्रचलित है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है, भरत मुनि किस ग्रंथ के रचयिता, मतलब भरत मुनि जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की ये हमें बताना। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन नाट्यशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है वेद और चौथा ऑप्शन है हमारे पास है उपनिषद। तो किसकी रचना की हमें ये बताना है भरत मुनि जी ने, तो वह नाट्यशास्त्र की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए नाट्य शास्त्र ये किससे संबंध रखता है हमारे पास है? क्या ये गणित संबंध है, नाटक एवं नृत्य संबंध है, चिकित्सा संबंध है या फिर राजनीति संबंध है? किससे संबंध रखता है ये हमें बताना है। तो नाट्य शास्त्र याद रखिएगा, नाटक और नृत्य संबंध होता है, इसलिए नाट्य शास्त्र लिखा जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि हमारे देखिए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है यानी बेसिकली इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको वो कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली ये बताना है। एक, दो, तीन या चार हमारे पास, तो दो टाइप के बेसिकली कैटेगरी रखा जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर मंदिर वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा, मतलब मंदिर से जुड़ा हुआ आपका जो वास्तुकला देखने को मिलता है, जो आर्किटेक्चर, क्या ताजमहल मंदिर देखने को मिलता है? नहीं। कुतुब मीनार? नहीं। क्या लाल किला? नहीं। हमारे पास जो खजुराहो का मंदिर है हमारे पास है उसमें हमारे भारत की जो मंदिर की वास्तुकला है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है प्राचीन नगर। देखिए जब भी प्राचीन नगर बोलेगा तो देखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में चल मतलब बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में जाइएगा, लेकिन वहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राचीन नगर जो नियोजन है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया। पहला है वाराणसी, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है दिल्ली और फिर चौथा जयपुर। तो आपने आपको पहले ही बोल दिया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है शास्त्रीय जो नृत्य है वो इसका संबंध किससे है? युद्ध से है, नाटक से, धर्म से या कृषि से? शास्त्रीय जो नृत्य है वो किस संबंध रखेगा? वो नाटक से संबंध रखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है कि नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए गए? हाउ मेनी रस आर एक्सप्लेन्ड इन नाट्य शास्त्र? 5 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो देखिएगा इसमें टोटल हमारे पास 9 रसों के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है पुरुषास्त्र ये कितने होते हैं हमारे पास है? और ये सवाल आपसे बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया में पूछ दिया जाएगा कि पुरुषास्त्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के पुरुषास्त्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 12 पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है हमारे पास है? धर्म है, अर्थ है, कर्म है, मोक्ष है? कौन सा नहीं है? तो कर्म नहीं है हमारे पास है। 4 टाइप के होते हैं लेकिन इसमें कर्म नहीं याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ है कि आश्रम जो व्यवस्था है इसका पहला चरण कौन सा हमारे पास है? अगर मान लीजिए किसी को अपने जीवन में आश्रम व्यवस्था को अपनाना है, इसके लिए पहला बेसिकली जीवन में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है धर्म का अर्थ क्या है? जैसे आप सभी बच्चों को मालूम होगा, आप सभी बच्चे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, सभी धर्मों का एक ही अर्थ है कि आपको अपने कर्तव्यों की क्या करनी, पालना करनी है। ठीक है, सृष्टि ने हमें जो भी धर्म दिए, हमारे जो भी धर्म है हमारे पास है, ठीक है, उन सभी के थ्रू हमें अपने संसार की रक्षा करनी है। ठीक है, लोगों की हमेशा सेवा करनी है, इस प्रकार हम लोग चलते रहते हैं। तो कर्तव्य ये हमारे पास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या होता है हमारे पास? मोक्ष मतलब होता है सिंपल भाषा में मुक्ति, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि सभी को क्या चाहिए? जीवन से मुक्ति चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, वानप्रस्थ आश्रम जो है ये किसके बाद आता है हमारे पास? ठीक है, ब्रह्मचारी के बाद आता है, गृहस्थ के बाद आता है, संन्यास के बाद आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद देखिए, जो वानप्रस्थ आश्रम होता है ये बेसिकली किसके बाद आता है हमारे पास? है तो गृहस्थ बनने के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है मूल्यों, जिसे हम लोग वैल्यूज कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम वैल्यूज। क्या आपको पैसा कमाना? नहीं, कभी नहीं। आपका जो मोरल जो लाइफ होना चाहिए, मोरल लाइफ होना चाहिए। आपके जो नैतिक विचार होने चाहिए वो फिक्स होने चाहिए, कि हाँ किसी भी कंडीशन में आपको अपने थॉट्स को अपने आप को नहीं बदलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है अर्थ का संबंध किससे? जिससे धर्म का संबंध है उसी तरह अर्थ का होगा हमारे पास। अर्थ यहाँ पर हमारे पास होता है धर्म से संबंध रखता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है काम का। काम मतलब ही होता है हमारे पास इच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है संन्यास आश्रम का जो उद्देश्य क्या है? एम ऑफ संन्यास स्टेज क्या है हमारे पास? है आनंद लेना, त्याग, काम करना, या पढ़ाई करना हमारे पास है। तो क्या होगा हमारे पास राइट आंसर? वो होगा त्याग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, और ये सवाल पेपर में आएगा अंडरस्टैंड इंडिया में भी और इस बार के इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी, कि हु रॉट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो देखिएगा चाणक्य जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर आप खुद बताइए, अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय से संबंध रखेगा? क्या संगीत से? कभी नहीं। चिकित्सा से? नहीं। कला से? नहीं। आपका राजनीति जो और अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है नीति शास्त्र का अर्थ है। नीति शास्त्र मतलब क्या? विज्ञान, नैतिकता, युद्ध, या चौथा ऑप्शन हमारे पास है व्यापार। किससे ऑप्शन मतलब ये तो नैतिकता से हमारे रखेगा, ठीक है, मोरलिटी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 24 में, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? हमें ये बताना है। अनोदर नेम ऑफ चाणक्य, याद रखिएगा उनका दूसरा नाम है कौटिल्य, ठीक है। तो कोई लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं बात तो वही है ना हमारे पास। फिर है राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? ये हमें बताना। मेन एम ऑफ पॉलिटिक्स क्या? धन है, सुशासन है, युद्ध है, या धर्म है? हमारे पास क्या होता है राजनीति का मुख्य उद्देश्य? राजनीति का मुख्य उद्देश्य सुशासन हमारे पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में मुख्यतः जो ध्यान है वो किस पर रखा गया? हमें ये बताना है। शिक्षा पे, अर्थव्यवस्था पे, संगीत पे? देखिए जब अर्थशास्त्र है तो हमारे पास अर्थव्यवस्था पे रखिएगा ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इकोनॉमी हो जाएगा। बी नंबर का राइट आंसर होगा। नीति शास्त्र किससे संबंध रखता है? नैतिकता से, युद्ध से, विज्ञान से, व्यापार से? तो क्या हो जाएगा? नैतिकता हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है चाणक्य जो है वो किस मतलब किस राजा के सलाहकार थे? ये सबको मालूम होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के वो सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? सिर्फ देखिए अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी थी उस टाइम की और शासन व्यवस्था उसके बारे में वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नैतिकता यानी एथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्पज ऑफ एथिक्स हमारे पास है। धन है, सही आचरण है, युद्ध है, या व्यापार है हमारे पास है। तो नैतिकता का उद्देश्य हमारे पास क्या? सही आचरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि आर्यभट्ट जो है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हमें बताना है। आर्यभट्ट इज रिलेटेड टू चिकित्सा, गणित एवं खगोल शास्त्र, या संगीत, या राजनीति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? गणित एवं खगोल शास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर है शून्य, ये जो पूछा जाएगा आपको अंडरस्टैंड इंडिया और इंडियन नॉलेज सिस्टम दोनों में, कि जो शून्य है इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर आयुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है? हमें ये बताना है। आप खुद बताइए, आयुर्वेद जब होगा तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य संबंधी जुड़ा हो, हेल्थ से जुड़ा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चरक संहिता, ठीक है, ये आपको पूछा भी जाएगा। ये चरक संहिता आपको अंडरस्टैंड पूछा जाएगा जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको। चरक किसके लिए प्रसिद्ध है? हमें ये बताना। तो याद रखिएगा बेसिकली औषधि जो विज्ञान होता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है सुश्रुत जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये जो शल्य चिकित्सा होता है हमारे पास, ठीक है, जो हम लोग शायद अगर मैं सही हूँ तो जो चीरने फाड़ने वाला काम होता है ना उसको रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है दिनचर्या, मतलब आपका दिन का हर दिन का जो फिक्स रूटीन है उसे दैनिक दिनचर्या कहते हैं, उसे क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऋतुचर्या मतलब जो मौसम के हिसाब से बिजली काम चलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। बाण भट्ट बिजली किससे जुड़े हुए ये हमें बताना है। साहित्य से, गणित से, विज्ञान से, या फिर युद्ध से? तो बाण भट्ट या देखिएगा साहित्य एंड लिटरेचर से जुड़े हुए हमारे पास है।
फिर अगला है आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धन, स्वास्थ्य, युद्ध या व्यापार। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे पास क्या, स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर है खगोल शास्त्र किससे संबंध रखता है, तो खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी, तो किससे संबंध रखे, पृथ्वी से, तारे से, ग्रह से। ये ग्रह तारे पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर है 41 नंबर में धातु कर्म जो है यानी मेटलर्जी जो है किस धातु कर्म में मेटलर्जी का बात हो रहा है, तो भाई मेटल संबंध रखेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो किसका उदाहरण है हमारे पास, तो कृषि का नहीं, धातु कर्म मेटलर्जी का उदाहरण है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर प्राचीनतम जो भारतीय इस्पात को पहले मतलब पहले जो जो स्टील होता था उसे क्या कहा जाता, तो याद है उड्स स्टील के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 44 नंबर है कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं भैया, फूड स्टोरेज करने में, खाना को पूरा देश को चलाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो खाद्य उत्पादन क्या हो जाएगा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंचाई का अर्थ क्या होता है, देखिए फसलों को टाइम टू टाइम पानी देना, ये इरिगेशन कहलाता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। प्राचीन कृषि में क्या उपयोग होता था हमारे पास है, क्या मशीनें, नहीं, प्राकृतिक तरीके, हाँ, ये राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। फिर है जो क्रॉप रोटेशन, जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा उसी प्रकार क्रॉप रोटेशन, इसका उद्देश्य होता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता है, फर्टिलिटी जो है उसको मेंटेन रख पाए हमारे पास, यही उसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है जैविक खेती जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं जिसमें लोग गोबर का, खाद का उपयोग किया जाता है, केमिकल्स का यूज नहीं करते, यही होता है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि मिट्टी की जो उर्वरकता होती है हमारे पास, सॉइल फर्टिलिटी जो, वो किससे संबंध रखता है हमारे पास है, पानी से, पोषक तत्वों से, हवा से या सूर्य से। तो ये संबंध रखता है पोषक तत्वों से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है प्राचीन भारत की जो कृषि थी वो कैसे थी, वो औद्योगिक थी, टिकाऊ थी, यांत्रिक थी या फिर आधुनिक थी। तो हमारे प्राचीन भारत की जो कृषि थी सस्टेनेबल थी, टिकाऊ थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसे हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, ये क्या है, केवल एक विज्ञान है, नहीं, ये हमारी पारंपरिक जो ज्ञान प्रणाली उसका एक पार्ट होता है हमारे पास इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो शॉर्ट में आईकेएस कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना, नहीं, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इसका मेन फोकस होता है, समग्र सबका विकास बेसिक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंग्लिश में कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आईकेएस जो किस पे आधारित है, देखिए ये हमारी संस्कृति पर, परंपरा से, साइंस पे नहीं, इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है हमें, तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इससे संबंध रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस, इसका क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस, मतलब इसका जो वर्तमान महत्व है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर जो इसका महत्व चल रहा है उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा, कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, वर्तमान का जो आप लोग पढ़ते हैं भूगोल के बारे में उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर गुरुकुल जो सिस्टम है उसमें जो शिक्षा है वो कैसे दी जाती थी, हमें ये बताना है, ठीक है। ऑनलाइन, आप खुद बताइए, क्या शिक्षक के साथ रह के ही तो हमें शिक्षा प्राप्त होती थी गुरुकुल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय ये पूछा जाएगा आपको अंडरस्टैंड इंडिया में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चार ऑप्शन दिया, बिहार, दिल्ली, गुजरात और पंजाब। तो आंख मूंद के कहाँ टिक करना है आपको, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है तक्षशिला, देखिए ये वर्तमान में बेसिकली भारत में तो नहीं है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर सिखाया जाता था, शिक्षा संबंधित हमारे पे ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण है हमारे पास है, इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट एजुकेशन, क्या परीक्षा, गुरु शिष्य का संबंध, पैसा, नहीं, देखिए जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है वहाँ पे गुरु शिष्य के संबंध के थ्रू हमारे पास है चीज़ों को सिखाया जाता था, चीज़ें अच्छे व्यवहार में लाई जाती थी, ये प्राचीन व्यवस्था थी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर आईकेएस का आधुनिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है, मॉडर्न रिलेवेंस क्या है हमारे पास आईकेएस का आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहें तो, ठीक है। क्या है, पर्यावरण जीवन शैली संबंधित, युद्ध से तो होगा नहीं, व्यापार संबंधी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है सही सही, पर्यावरण और हमारी जो जीवन शैली उससे जुड़ा हुआ। फिर भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार क्या था, पैसा कमाना, नहीं, तो अगला सवाल है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार क्या था, पैसा कमाना, नैतिकता या फिर युद्ध या व्यापार। तो हमारा देखिए सबसे प्राचीन जो शिक्षा है उसका आधार था नैतिकता सिखाना हमारे पास सबको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, फाउंडर ऑफ सांख्य, पतंजलि, कपिल, गौतम या कनाद हमारे पास है। तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर ये सांख्य दर्शन जो है किस पे आधारित है, याद रखिएगा ये प्रकृति और पुरुष से जुड़ा हुआ हमारे पास इस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, फाउंडर ऑफ योग, तो याद रखिएगा पतंजलि। यहाँ पर जो भी सवाल पूछा जा रहा है ना, ये हर सवाल आपको पेपर देखने को मिलेगा,
चाहे आपका सेट ए का क्वेश्चन पेपर हो चाहे सेट बी का, ये हर बार आपको यहाँ से अंडरस्टैंड इंडिया तक में ये सवाल आपको पूछ जाएगा। मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, आप लोग खुद जिस दिन पेपर देने जाइएगा बोलिएगा हाँ भैया ये सब के सब क्वेश्चन हमें वहाँ देखने मिलेगा, ठीक है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, याद रखिए पतंजलि। उसी तरह सांख्य जो दर्शन होता है किस पर आधारित होता है, प्रकृति पुरुष पर। योग का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारे पास है, तो हमारे पास धन, आत्मनिर्भर युद्ध या व्यापार। तो आत्मनिर्भर सेल्फ जो कंट्रोल होता है वो होगा हमारे पास। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, याद रखिएगा कनाद को माना जाता है। फाउंडर और वैशेषिक का क्या हो जाएगा हमारे पास, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन जो है वो किससे संबंध रखता है, याद रखिएगा जो परमाणु सिद्धांत है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ हमारे पास है। फिर है अगला हमारे पास है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है हमारे पास है, ठीक है, फाउंडर न्याय। तो याद देखिए गौतम है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है अगला हमारे पास है न्याय दर्शन जो है किससे संबंध रखता है, तर्क से, योग से, धर्म से या धन से। तो जब न्याय का बात होगा तो तर्क रखेगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूर्व मीमांसा ये किससे संबंध रखता है हमारे पास है, कर्म कांड से, योग से, विज्ञान से या युद्ध से। तो याद रखिएगा ये कर्म कांड संबंध रखने का होता है हमारे पास। अगला है उत्तर मीमांसा, निम्न किस नाम से जानी जाती है, तो उत्तर मीमांसा वेदांत के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन 21 है वेदांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आत्मा और ब्रह्म, धन, युद्ध या व्यापार। तो वेदांत का मुख्य विषय क्या, आत्मा और ब्रह्म हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। फिर 22 नंबर योग के कितने अंग होते हैं, याद रखिएगा 8 होते हैं। अब पूछ दिया जाएगा कितने हैं तो उसे क्या कहता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें 8 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर है सांख्य दर्शन का प्रकार क्या है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भौतिकवाद या नास्तिकवाद हमारे पास। तो ये होता है द्वैतवाद, ड्यूलिज्म जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। न्याय दर्शन का उपयोग जो है वो किस में होता है हमें ये बताना है, तर्कशास्त्र में, युद्ध में, कृषि में या संगीत में। तो ये होता है हमारे पास तर्कशास्त्र में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के कितने पदार्थ माने गए हमारे पास है, नंबर कैटेगरी। तो याद देखिए टोटल 7 होते हैं हमारे पास है। फिर अगला है योग दर्शन किससे जुड़ा हुआ हमारे पास, तो याद रखिए ये ध्यान से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीमांसा का देखिए प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो मीमांसा का प्रमुख स्रोत हमारे पास हमारे वेद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। वेदांत का संबंध किससे है, तो याद रखिए वेदांत का संबंध जो उपनिषद है उनसे संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। योग दर्शन के समाधि का क्या अर्थ है, ध्यान की उच्च अवस्था, यही तो हो जाएगा, ध्यान की उच्च अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला है सांख्य में पुरुष का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ पुरुष इन सांख्य हमारे पास है, तो इसे आत्मा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो सबको मालूम है हमारे पास गौतम बुद्ध जी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है हमारे पास, देखिए बौद्ध धर्म बेसिकली टोटल 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 4 आर्य सत्य इनमें से किसे संबंध रखता है हमारे पास ये बताना, दुख, धन, व्यापार, कौन सा, तो यहाँ पे दुख हो जाएगा हमारे पास, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो देखिए महावीर जैन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जैन धर्म का देखिए प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा पे, ठीक है, अहिंसा पे काम करते हैं ये। चार्वाक दर्शन किससे संबंध रखता है, तो ये भौतिकवाद से, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है चार्वाक किसको मानते थे, तो याद देखिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता था उन्हीं पे वो मानने काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म में निर्वाण का जो अर्थ होता है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है मैं ये बताता याद देखिएगा, इसका अर्थ होता है मुक्ति हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर याद देखिए टोटल 22 तीर्थंकर, सॉरी 22 बोलो 24 तीर्थ माफ करिएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। फिर बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा हमारे पास है, वो है त्रिपिटक इनमें से, ठीक है। फिर अगला है 40 जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा हमारे पास है, तो वो हमारे पास आगम है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर है चार्वाक दर्शन किसको नहीं मानता, याद रखिएगा आत्मा को नहीं मानता, वो प्रत्येक चीज़ों को मानता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है हमारे पास है, तो मुक्ति का मार्ग होता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ये होगा राइट आंसर। फिर है जैन धर्म में त्रिरत्न किसको माना गया, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चैत्य को माना गया, देखिएगा। 45 नंबर चार्वाक दर्शन किससे स्वीकार करता है, किससे स्वीकार करता है हमारे पास है, तो वेदों को स्वीकार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया, तो सम्राट अशोक ने किया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म का प्रमुख जो मुख्य लक्ष्य वो क्या है हमारे पास, मोक्ष की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम क्या होता है याद रखिएगा हमारे पास, तो उसे कहा जाता है लोकायत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 49 नंबर में बौद्ध धर्म किसे नहीं मानता, याद देखिए वेदों को नहीं मानता, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का
कि जैन धर्म में जो अहिंसा का क्या अर्थ है कि किसी को हानि ना पहुंचाना, ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपसे बच्चों को टोटल 100 क्वेश्चंस करवा दिए जो आपसे बच्चों को पेपर में आईकेएस के, चाहे वो आपका सेट ए हो चाहे सेट बी में पूछा जाएगा। तो आपसे बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल के प्ले सेक्शन पे आपको आईकेएस का पूरा कंप्लीट आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए बेस्ट आपसे बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।